अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और खुशबूदार सी टिक्का मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार टिक्का मसाला बनकर तैयार होता है। ये वही टिक्का मसाला है जिसकी खुशबू आते ही हम ये कहते हैं कि आज कहीं टिक्का बन रहा होगा। यकीनन बहुत मज़ेदार बनता है ये टिक्का मसाला, और आप अगर इस तरह से बनाएंगे, इस रेसिपी से बनाएंगे, तो आपके टिक्के मसाले की खुशबू भी दूर दूर तक जाएगी। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चले मज़ेदार सा खुशबूदार टिक्का मसाला बनाना शुरू करते हैं। टिक्का मसाला बनाने के लिए मेरे पास कुछ पिसे हुए मसाले हैं और कुछ इसमें साबुत मसाले हैं जिनको हम ग्राइंड करेंगे। पिसे हुए मसालों में सबसे पहले है हल्दी। हल्दी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। जायफल और जावित्री का पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें 1 टेबल स्पून सौंठ पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास सौंठ पाउडर घर पर मौजूद नहीं है तो आप इस तरह से साबुत सौंठ को भी शामिल कर लीजिएगा। 2 पीसेस इतने बड़े ले लीजिएगा और इसको हम साबुत मसाले में शामिल करके ग्राइंड कर लेंगे। इसके अलावा इसमें काला नमक जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर। इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करेंगे 4 टीस्पून के बराबर, और नमक मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 3 टीस्पून। ये तमाम पिसे हुए मसाले इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा साबुत गरम मसाले भी कुछ शामिल करेंगे जिनको हमने ग्राइंड करके शामिल करना है। 1 अदद बादियान का फूल इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें हम टाटरी भी इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। ये भी दानेदार होती है इसलिए मैं इसको भी ग्राइंड करूँगी। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काला ज़ीरा लिया है, ये काला ज़ीरा भी इसमें ज़रूर जाएगा। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून के बराबर ही साबुत काली मिर्चें इसमें ग्राइंड की जाएंगी। और इसके अलावा 2 पिपली भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये भी ग्राइंड करेंगे इनको भी। और कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं, ये भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये छोटे पीसेस में है, आप 3 अदद ले लीजिएगा, बड़े पीसेस में अगर हों तो। इन तमाम मसालों के अलावा कुछ मसाले और भी हैं जो इसमें इस्तेमाल मैंने नहीं किए हैं। अगर आपके पास पपीता पाउडर है तो पपीता पाउडर भी इसमें 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो आप इसके अलावा कचरी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। और इसके अलावा मैंने इसमें लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल नहीं किया है। लहसुन का पाउडर अगर आपके पास है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून शामिल कर लीजिएगा। अब इन तमाम पिसे हुए मसालों को हम एक तरफ रखेंगे, इनको हमने ग्राइंड नहीं करना है। और जो साबुत मसाले नज़र आ रहे हैं इनको हम मिक्सी के जार में डालेंगे, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे और फाइन ग्राइंड करना है ताकि हमें छानने की भी ज़रूरत ना पेश आए। तो बस इसको हम मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे। बादियान के फूल को मैं तोड़कर शामिल कर रही हूँ ताकि ग्राइंड करने में आसानी रहे। और जो सिनेमन स्टिक्स हैं उनको भी आप तोड़कर शामिल कर लीजिएगा अगर बड़ी साइज़ की हैं तो, ताकि पीसने में आसानी रहे और मशीन पर कोई दिक्कत ना हो। बस इस तरह से हम साबुत मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इन तमाम मसालों को ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल फ़ाइन ग्राइंड करेंगे ताकि इसको छानने की ज़रूरत पेश ना आए। इस वक्त मैंने इनको ग्राइंड कर लिया और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मैंने इनको ग्राइंड कर लिया, फ़ाइन ग्राइंड कर लिया है। और अब इस ग्राइंड किए हुए मसाले में हम वो तमाम पिसे हुए मसाले शामिल कर लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको और भी बता देती हूँ, इस मसाले में मैंने पपीता पाउडर यूज़ नहीं किया, कचरी पाउडर यूज़ नहीं किया, लहसुन पाउडर यूज़ नहीं किया है। और अगर आपके पास सौंठ पाउडर भी नहीं है वो भी आप मत इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप ऐसा कीजिएगा, जब आप इन मसाले को बनाकर रख लेंगे और बोटियों पर अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आप पिसा हुआ अदरक यानी ग्राइंड किया हुआ अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राइंड किया हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा पिसा हुआ आप पपीता घर पर रख लीजिएगा, वो भी आप 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर सकते हैं बोटियों में। तो ये तमाम चीज़ें आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची पाउडर भी साथ ही साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी इस मसाले को मैं मेजर करूँगी ताकि पता चल सके ये मैंने कितना मसाला बनाया है और कितने किलो के लिए काफ़ी है। प्लेट को रखेंगे, टेयर कर देंगे ताकि प्लेट का वज़न ना आए। और उसके बाद हम इससे मसाला शामिल करते रहेंगे। टोटल मैं आपको बताऊँगी ये कितना मसाला बना है और कितने किलो के लिए काफ़ी रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको टेबल स्पून में भी बता दूँगी कितने टेबल स्पून बनते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो आप टेबल स्पून से नाप कर भी मसाला बोटियों पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो टोटल अभी 73 ग्राम्स हुए हैं और ये जो लास्ट टेबल स्पून बच रहा है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। टोटल इसमें बनेंगे 82 ग्राम्स, यानी ये 82 ग्राम्स मसाला मैंने बनाया है और ये तकरीबन 9 से 10 टेबल स्पून बनते हैं। आप इसको 1.5 से 2 किलो बोटियों पर आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, यानी 9 से 10 टेबल स्पून आप 2 किलो बोटियों में अप्लाई करेंगे। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सी टिक्का बोटी बनकर तैयार होंगी। अब मैं आपको बताऊंगी 1 किलो बोटी के लिए कितना मसाला हमें चाहिए, इसको हम मेजर कर लेंगे। ग्राम्स में पहले आपको मेजर करके बताऊंगी। प्लेट रखेंगे, टेयर कर देंगे ताकि प्लेट का वज़न ना आए। तो 1 किलो के लिए मैं आपको बताऊंगी कितने टेबल स्पून बनते हैं और कितने ग्राम्स हमें इसमें शामिल करने चाहिए। और आप देख सकते हैं मैं टेबल स्पून पूरा भर के ले रही हूँ, यानी ही फुल ले रही हूँ। आप थोड़ा सा खाली करके भी टेबल स्पून को ऐड कर सकते हैं, बोटियों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल इसमें 50 ग्राम के बराबर जो है ये जाएगा 1 किलो के लिए। और टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो 5 से 6 टेबल स्पून बनते हैं 1 किलो के लिए। यानी आप मटन में बनाएं या बीफ में बनाएं या आप चिकन की बोटियों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 किलो के लिए 50 ग्राम जाएगा, या फिर आप 5 से 6 टेबल स्पून इस्तेमाल कर लीजिएगा। आधा किलो के लिए आप 3 से 4 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं आधा किलो बोटियों के लिए। तो बस ये मसाला हमने रेडी कर लिया है, इसको आप बनाकर सेव करके रख लें। यकीन जाने यह बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा मसाला बनकर तैयार होता है और बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। जब आप इनको बोटियों पर लगाएंगे तो लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी लाजमी वो आपसे पूछेंगे। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।